जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शाम के 4 बज चुके हैं और अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और हो रही है अपने गांव से काफ़ी दूर, रुद्रप्रयाग दुकान से। और आज सुबह से मैं 2 साइटों पे गया था काम करने के लिए। तो मामा लोगों के घर पे भी गया था ननिहाल में, वहाँ पर भी ब्लॉग नहीं बना पाया आज। और साथ साथ में हमारे एक बुढ़ी जी हैं तो उनके घर पे भी गया था, तो वहाँ पर भी व्लॉग नहीं बना पाया। लेकिन अभी मैं दुकान में काम कर रहा था तो मुझे लगा कि अभी अब जाके व्लॉग की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ और अभी गर्मी से थोड़ा राहत भी मिल रही है। तो मैं आज दुकान पे भी थोड़ा कुछ काम कर रहा हूँ, तो इसी बीच थोड़ा रेस्ट कर रहा था, तो ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। और आज सुबह से भी मौसम एकदम बढ़िया था, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली धूप लगी हुई थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं साइड नीला आसमान ज़रूर है, लेकिन इस साइड से काले काले बादल आसमान में आ गए हैं और काफ़ी तेज़ तेज़ हवा चल रही है। इसी वजह से अब जाके थोड़ा गर्मी से राहत मिल रही है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे नरेश भाई लगे हुए हैं सेटरिंग की छटाई करने पे। तो सुबह से तेज़ धूप में इनको भी काफ़ी दिक्कत हुई होगी, क्योंकि साइड पे हमको भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अभी मौसम एकदम बढ़िया हो गया है। तो ये जो अलग साइज़ की बल्लियां हैं ये कहीं जाने वाली है अभी, ये हो गई, ये हो गई, और कुछ ये प्लाई जाने वाली है। तो नरेश भाई उन्हीं को अलग कर रहे हैं, क्योंकि फिक्स साइज़ मांगा हुआ है उन्होंने कि 10 फीट की जो बल्लियाँ हैं वो होनी चाहिए, और कुछ प्लाई के टुकड़े और 1-2 पूरी प्लाई भी चाहिए थी। लेकिन अभी यहाँ पर कोई पूरी प्लाई मुझे दिख नहीं रही है। और हवा तो एकदम बढ़िया चल रही है, और किसी टाइम तो इतनी ज़्यादा चल रही है कि पूरा धूल धूल हो रहा है। तो चलो, दुकान में मैंने कुछ काम शुरू किया है तो उस काम को करते हैं। और फिर आज के दिन अभी मुझे कुछ टाइम के बाद घर भी निकलना था, तो देखते हैं कब तक जा पाता हूँ। अभी तो 4 बज रहे हैं, लगभग 5 साढ़े 5 बजे अगर मौसम ठीक रहता है तो मैं घर निकल जाऊँगा। लेकिन लग नहीं रहा है कि मौसम सही रहने वाला है। इस साइड तो फिर भी ठीक है, पर जहाँ मुझे जाना है उस साइड को तो वहाँ तो पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है। दोस्तों, शाम के 7:30 हो रहे हैं। शाम के तो क्या होना, अंधेरा हो गया है, तो रात के 7:30 हो रहे हैं। और अभी मैं रुद्रप्रयाग से पहुँच गया हूँ घर, और पहुँचा बड़े बुरे हाल में, क्योंकि मैंने आपको मौसम दिखाया था कि मौसम बहुत डरावना हो रहा है एक साइड से। तो वैसे ही खतरनाक मौसम बना और बहुत तेज़ बारिश आई रुद्रप्रयाग की साइड। और रुद्रप्रयाग से जैसे ही मैं आगे आया तिलवाड़ा में, थोड़ा बारिश कम हो गई थी, फिर अगस्तुनी में आगे बारिश मिली। और हमारे गांव के रोड पे थोड़ा अच्छा ये हुआ कि वहाँ आते आते बारिश बहुत ज़्यादा कम हो गई, नहीं तो और भी हालत ख़राब होती। ऊपर से तो बरसाती से सब कुछ बच गया, लेकिन यहाँ नीचे पूरा भीग रखा है, ये इतना भारी हो रखा है, गीला। तो अभी घर पे मैं पहुंच गया हूं, तो मैंने सोचा अब जाके वीडियो बनाते हैं। रास्ते भर में तो ठंड से ठिठुर गया था। और जैसे ही घर पहुंचा तो यहाँ पर है संजना, जो कि बॉडी की सब्जी भुजी बना रही है। पता था तेरे को मैं आ रहा हूँ? मुझे पता नहीं होना शनिवार है। तो सासू जी ने इसको पहले ही बता दिया होगा कि मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पर है छोटू, और जैसे ही मैं आया इतना जोर से भौंक रहा था, और उसने जैसे ही पहचाना उसके बाद काऊ 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 करने लगा। एक तरफ भौंकने को तैयार था और जब पहचाना तो रोने लगा। हाँ। इसने उसको मेरे साइड भेजा, और पहले वो बहुत तेज भौंका जैसे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जैसे उसने थोड़ा पहचाना तो देखो, अभी इतनी छोटी उम्र है और अभी से हमको पहचानने लगा है। जब भी मैं घर आता हूँ तो काफ़ी खुश हो जाता है, रोने लग जाता है कि हाँ कहाँ से दिख गया। और अभी देखो कुछ आ भी नहीं रहा, कहीं यही संजना के पैरों पे बैठा हुआ है। हेलो, आजा 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 आजा, ले किट्टू, ले आजा 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 आजा, ले 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 ले। और यहाँ देखो, माँ अभी बाहर से गिलास गुलास इकट्ठा करके सब यहाँ ले आई कि यहाँ पर गिलास धोए जाएंगे। यहाँ जैसे ही दोनों नल खोले
ऐसे सूखे पड़े हैं जैसे बरसों से पानी ही नहीं होगा हमारे गांव में। अभी भी नहीं आ रहा पानी। कहाँ रहा तो इतनी बारिश हो रही है। तेरे पापा को भेजा था मैंने ऊपर, सुबह आया नहीं पानी। और उसमें चावल, केतली में चावल कहाँ से आए? चीनी लाए थे, तू लाया होगा, तेरे पापा पता नहीं कौन बनो दुकान से। हाँ, बहुत पहले। अब उस दिन से कुटारी बांध रखी थी, वहाँ पे चीनी नहीं मिला होगा विनोद को। विनोद ने सोचा खाली चीनी है। तेरे पापा ने बोला, पहले बोल दिया था। कभी कितने दिन बोलता, एक दिन कि चीनी नहीं है, चीनी नहीं है। मैंने भी बोला कि कुटारी पे है, वहाँ पे बल चावल है, बल उसमें। तो भाई साहब के काम है। मिक्स है क्या? हर चीज मिक्स है। चीनी और चावल साथ में मिक्स हो रखे थे एक थैली में दुकान से। तो भाई साहब आज चाय बना रहे होंगे, तो चीनी की जगह चाय पत्ती बोल रहा हूँ, चावल ही डाल दिए। तो कभी कभार ऐसा भी हो ही जाता है। और अभी मैं बोल ही रहा था, इसने भी अभी वैसे ही कर दिया था। चाय पत्ती की जगह घरिया डाल दिया था, सरसों। तो बहुत सारे लोगों के साथ मैंने और भी सुना है कि बहुत बार हो गया है चाय पत्ती की जगह। और यहाँ देखो हमारा भोटू भी मेरे को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गया। भोटू अभी ऊपर भाई साहब के कमरे में था और वहाँ से अब नीचे आ गए मेरी आवाज़ सुन के, और सीधे किचन में जा रहा था। और आजकल इसके बाल झड़ रहे हैं तो इसीलिए मैं इसके साथ साथ बाहर आ गया। कैसे है भोटू? और यहाँ देखो भांजे महाराज भी पहुँच गए हैं कई टाइम के बाद। अरे प्रणाम प्रणाम। वैसे कर दिया था इसने, फिर दोबारा कर रहा है वीडियो में। आज क्या बात है? और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो उधर बापू जी हेलो गाइस, बस बिस्तर के अंदर लेटे हुए हैं। बारिश है, ठंड हो रही है। क्या मौसम है पहाड़ों का है। बिस्तर में लेट गया। गर्मियों में ऐसी रजाई चल रही है अभी भी। क्या करना है, रजाई भी पूरी नहीं पड़ रही है, ठंड हो रही है। और बापू जी यहाँ पर मैच देख रहे हैं फोन में। हाँ तो टाइम पास तो करना ही पड़ता ना। टीवी में नहीं आ रहा है। अब आया ये नाती यहाँ पे तो लगाएगा, कुछ करेगा। आप कब पहुँचे? कल पहुंच गए थे हम। अच्छा ठीक है ठीक है। और कैसा रहा तब सफर? क्या बात घर आने का मन नहीं कर रहा था आपकी बार शायद? तो आजकल भांजा वहाँ पर स्कूटी सीख रहा था, बोल सीख गया। तो भांजा आजकल स्कूटी सीख के आया देहरादून से, जो कि बढ़िया बात है। आज की डेट में सब चीज़ें आनी चाहिए, और अब कॉलेज जाएगा तो वहाँ पर ये चीज़ें और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और यहाँ देखो, ये भी यहीं आ गया। और इधर भाई साहब के दर्शन भी हो गए। नमस्ते कर दो पहले। जय हो भाई साहब, जय हो जय हो। और ठीक है आप? बढ़िया। और यहाँ देखो आज कई दिन बाद भोटू बोलो छोटू दूध पी रहा है। नहीं तो इसने दूध भी त्याग रखा था आजकल। उसके वहाँ पे कटोरी रख रहे, वो भाज रहे कटोरी देख के। अभी आ गई, थोड़ा पियेंगे ना, थोड़ा रखा। आज मतलब खाना चालू हो गया, नहीं तो सिर्फ उसको मीठा चाहिए था। आज भूख लग गई। आज मना के ना, मैं इनको मीठा मत दो। हाँ दूध है वो मीठा था। माँ और संजना के काम है इसको मीठा देने का। मैंने तो कभी नहीं, मैंने अपने नाम नहीं खाया। उस दिन नहीं दी पूरी मिठाई। कौन? तो उस दिन लाए थे मैं बात पे। अच्छा ये गधा हमारा, इसने डाल इसको आदत। कौन? भांजा। चलो, अरे वाह, 10 बार बोलने के बाद चाय फाइनली मिल गई मुझे। भीतर चावल था। आज चावल ही डाल दिया आपने चाय में? अरे वो चीनी नहीं मिली मेरे को। अरे एक थैले मुझे थोड़ी, पता नहीं कहाँ से लाए हो, उसमें कुछ चावल होते हैं, मैंने नोटिस नहीं किया, डाल दिया। दोस्तों आज मौसम ठंडा था तो आज पहाड़ी किचन, लकड़ी वाले किचन में रोटी बननी थी, लेकिन नहीं कहाँ से नहीं, लकड़ी नहीं है। लकड़ी नहीं है। लकड़ी नहीं है। तो आज संजना लकड़ी में नहीं बल्कि यहाँ गैस चूल्हे में रोटी बना रही है। मेरी रोटी छोटी बनती है, बड़ी बनती फिर से छोटी हमारी बड़ी दीदी की बनती है। और ये कौन सा नक्शा बन गया देखो। फट गया हैं? मैं उसको बड़ा बना रही थी, वो फट गया। तो आज मौसम बारिश से काफी ज्यादा ठंडा है, लेकिन हमारे घर में लकड़ियाँ ही नहीं है, तो इस वजह से आज यहाँ बनाना पड़ रहा है। वो गीली हो रही सारी। हाँ वो भी है। अंदर किसने रखनी थी? बारिश एकदम से आई, हम वो क्या बोलते एकदम से रख देते फिर।
तो हम वो रख रहे थे ना, क्या गेहूं थे बाहर पे। अगर आग जगती तो सारे वही मिलते, लेकिन आज वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो यहाँ किचन में बस संजना है, और संजना यहाँ पर रोटी बना रही है, बाकी सब मैच देख रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है कि हमारे घर में सब क्रिकेट प्रेमी है। मैच कोई भी चले, कोई भी टूर्नामेंट चले, सब मैच देखते हैं। बस इकलौती संजना ही हमारे घर में आई है जिसको पता ही नहीं है मैच का एक शब्द भी। मैं देखती नहीं हूँ कभी, देखा कर फिर। पसंद नहीं है। हाँ, अपने आप उसको पसंद है नहीं। जब मैं मैच खेलने जाती हूँ मेरे को भी मना करती है। जैसे क्रिकेट के सीजन हमारे पहाड़ों में सर्दियों में बहुत आता है, तो इस बार मैंने बहुत कम मैच खेले क्योंकि इसने जाना ही नहीं दिया। हाँ, मैंने दुकान नहीं देखनी थी, मेरा नाम मत फंसाओ। तो दुकान तो है ही, लेकिन ये भी बहुत मना करती है कहीं भी जाने के लिए। एक दिन के लिए घर आ रहे मैच खेलने जाओ। क्योंकि मैच के प्रति तो आप लोग पता है कि हम पिछले सीजन तक कितने मैच खेले, लेकिन इस सीजन शादी के बाद बस कुछ ही मैच खेले। 4-5 मैच ही मैंने खेले होंगे, नहीं तो हर दूसरे दिन हम मैच खेलने के लिए निकल जाते थे घर से। संडे को आ रहे थे घर, संडे को तो वहाँ मैच खेलने जाके क्या हुआ तब? एक दिन छुट्टी है, मैं अपनी छुट्टी का आनंद ले सकता हूँ। तो घर में रह सकते हो ना, घर में नहीं रहना। ये देखो रोटी फूल रही है तो दिखा देते हैं। मोटू देखो कितना जोर जोर से भौंक रहा है, पता नहीं क्या आ गया बाहर। मोटू मोटू देखो, मोटू का पूरा ध्यान नीचे खेतों में है। तो है खेत में नीचे। आज माँ ने संजना को अकेला छोड़ दिया। वहाँ किचन में क्या है, खड़े में जगह, खड़े में करूँगा मैं क्या वहाँ पे, खड़े में मैं वहाँ पर मेरे कमर में यहाँ खोटो में तब तो मैं वहाँ नहीं बनाता। तो यहाँ माँ बैठी हुई है, लकड़ी नहीं है, सारे अपने अपने आसन पे बैठे हुए हैं। तब भी मैंने भी आना वहाँ पे, पर नहीं बात वहाँ लकड़ी नहीं है, बस सो गए होगा लकड़ी नहीं है, भीग गई सारी लकड़ियाँ। बीजन क्या अच्छा ही है नहीं चल। दोस्तों अभी मस्त हमने खाना पीना खा लिया है, और खाना पीना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए हैं। और यहाँ देखो संजना को भी आराम नहीं है। मैं सोच रही हूँ मेहंदी की प्रैक्टिस करूँ अच्छे से। कभी नजदीक की बुकिंग ऐसा होगी नहीं, कभी कभी अकेले भी जा सकती है। कभी कभी कोई लड़की नहीं आती है मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि अब सभी अपने अपने बुकिंग पकड़ रहे हैं। तो मैंने कहा सही ऐसा बात, कि जो मेहंदी वाले और होते हैं वो भी तो लगाते हैं, अकेला है। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे हैं मेरे साथ जो खुद ही अकेले जा, भले मेकअप करने नहीं जाते, पर मैंने कहा वो भी तो लगाते हैं। तो चलो जैसे भी लगाएंगे। ये है मेरी मेहंदी। तो यहाँ पर ये आई नहीं रही, की भी नहीं आती। मैं ये देख पूरी सूख गई है। खराब हो गई ना, तो ये मेहंदी प्रैक्टिस कर रही है। मेरे को अक्टूबर तक अपनी मेहंदी अच्छी करनी है, क्योंकि मेकअप तो ठीक मेरे को देगी पैसे तो मैं आऊँगा मेहंदी लगाने। तुम जहाँ तुम वेल्डिंग पे निकालना डिजाइन दरवाजों पे तो वैसे भी बीच में मैंने प्रैक्टिस भी की थी और बहुत अच्छी भी हो गई थी मेहंदी। ठीक ठाक थी। आप लोगों के भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते थे मेहंदी के लिए, लेकिन फिर अचानक रुद्रप्रयाग जाना हुआ और वेडिंग के उसमें मेहंदी भी भूल गया मैं। पर चलो वहाँ निकालना डिजाइन बीच बीच में मतलब कोशिश करूँगा मैं मेहंदी लगाने की, क्योंकि नज़दीक में मेहंदी का जो काम है वो तो अंधेरे में ही होता है, तो दुकान से जा सकते हैं। वैसे ये तो दिन में लगाना शुरू कर देते हैं 2 बजे से। हाँ, 2 नहीं 3-4 हाँ जो भी है 2 बजे से 2-3 बजे हम बोल देते उनको कि जल्दी आओ, तो ऐसा होता ना कि जल्दी लग जाती है मेहंदी। बट वो लेट में आते हैं, आ ही जाता है वो 4 बजे तक ही आते 2-3 घंटे तो लगता ही है। हैं। अब थोड़ा आदत पड़ गई ना, अब थोड़ा जल्दी लग जाती है। जैसे परसों हमने 3:30 बजे से स्टार्ट किया था, कहाँ गोपेश्वर, और उनकी मतलब 5:30 बजे तक मेहंदी भी लग गई थी 2 घंटे में। लगभग ऐसे। तो चलो बढ़िया है, कोई भी काम हो बिना प्रैक्टिस के तो हो ही नहीं सकता है। कोई परफेक्ट पहले से नहीं रहता है, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हर काम में परफेक्ट हो ही सकते हैं। तो मेहंदी में संजना परफेक्ट होने की कोशिश कर रही है, तो उसको परफेक्ट होने देते हैं। और आज की जो ये वीडियो है उसको भी यहीं तक रखते हैं।
आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।